तो दोस्तों आज अप्रैल की 26 तारीख है और अगर आप गर्मी के मौसम में अपने गार्डन में लगातार खुशबूदार और ढेरों फूल चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत ही ख़ास है। कौन सा ये पौधा है? ये स्टार मोगरा या स्टार जैस्मिन बोलते हैं इसको। रीज़न क्या है स्टार बोलने का? सबसे पहले ये देखिएगा, ये स्टार शेप में जो फ्लावर्स है वाइट कलर में वो प्रोड्यूस करता है। इसमें एक ही कलर रहता है, वो है सफ़ेद या वाइट कलर। तो परफेक्ट ऑप्शन है गर्मी के लिए। परमानेंट पौधा है, सालों साल चलता रहता है एक बार लगाने पर, और बिल्कुल हार्डी प्लांट की लिस्ट में आता है ऐसा पौधा जो धूप को पसंद करता है। तो आज का जो ये वीडियो है ये मोगरा के पौधे पर ही रहेगा। मोगरा के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरा मोगरा का पौधा देख रहे हैं ये मेरे पास लगभग पिछले 3 से 4 साल से है। और ये जो ख़ास बात रहती है, इसको आप सेमी बेल भी कह सकते हैं, इसको आप झाड़ी नुमा पौधा भी कह सकते हैं। ऐसा पौधा जो पूरी तरह से बेल में तो कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन हाँ छोटी सी एक बेल टाइप या पौधे टाइप या झाड़ी नुमा पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से इसका जो बेस का स्ट्रक्चर है आपको नज़र आएगा। नई नई जो शूट्स हैं वो निकलने लगी हैं अभी से, क्योंकि ये पौधा सर्दी के मौसम में रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है। मतलब इसकी सर्दी के मौसम में ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है, ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा, उस समय पर इसकी जो ग्रोथ है वो थम सी जाती है और कुछ छोटी छोटी या पतली पतली जो ब्रांचेस हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं। इस वजह से जब गर्मी की शुरुआत हुई, ये मेरा पुराना पौधा चाहे है तो क्या करना पड़ता है, एक बार इसकी सिमेट्री में ग्रोथ लेने के लिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक साथ ये पौधा थोड़ा सा घना दिखाई दे तो इसकी ट्रिमिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो मैंने भी इस पौधे की ट्रिमिंग की थी। ट्रिमिंग के बाद अभी इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकल कर आना स्टार्ट हुई है। लगभग पिछले 1 महीने से अब ये तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये देखिएगा, इसमें क्या है कि रात के समय और सुबह सुबह के समय जो खुशबू है वो ज़्यादा रहती है, जैसे दूसरे खुशबूदार पौधे रहते हैं। तो ये देखिए, इसमें इस तरह से गुच्छे में जो एक बंच है निकल कर आता है, फूल निकल कर आते हैं। इसकी जो फ्लावर की लाइफ है वो केवल एक ही दिन रहती है। तो ये देखिए, जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है वैसे फ्लावर का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। मेरे पौधे में बहुत से फूल आए थे और जैसे ही ये फूल स्पेंट होते हैं, इस तरह से कुछ इनका जो कलर है ये पर्पलिश कलर जो है वो टर्न हो जाता है। तो इस तरह से जब स्पेंट होने वाले होते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, हल्का सा नीले रंग में या पर्पल या बैंगनी कलर कह लीजिए आप, इस तरह से बदल जाता है। तो इन फूलों को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से निकाल लेता हूँ। हालांकि ये खुद ब खुद जो है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो मैं तो यहाँ पर इस गमले में साइड में इस तरह से जो है वो प्लेस कर देता हूँ। ये खुशबू को और भी बढ़ा देते हैं। गमले के अगर साइज़ की बात करूं तो केवल एक 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगा हुआ है। लेकिन एक जो चीज़ रहती है वो ये कि जब आप ऐसे पौधों को, जो ये झाड़ी नुमा या सेमी बेल टाइप जो पौधे रहते हैं, इनको गमले में ग्रो करते हैं, तो क्या होता है कि इन पौधों को जो है वो हर साल 1 से 2 बार जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो एक बार इन पौधों को जो है वो फरवरी के मौसम में, फरवरी मिड के समय, तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पर जो फरवरी का मिड का मौसम है उस समय पर धूप अच्छी रहती है लेकिन ठंडक भी रहती है। तो वो मौसम में मैं इसकी जो रूट ट्रिमिंग है, इसकी सारी की सारी जो जड़ें हैं वो कट कर देता हूँ। फिर से इस पौधे को नई मिट्टी, नई खाद देकर जो है वो रिपोर्ट कर देता हूँ। दूसरा सीज़न है। दूसरा सीज़न क्या है? मॉनसून के मिड के बाद का, मतलब लगा लीजिए कि अगस्त के महीने का लगभग समय लगा लीजिए कि उस समय पर जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में हमारे यहाँ पर अब बारिश जो है वो चलती है। तो उस समय पर कह लीजिए कि उस मौसम में इस पौधे को जो है वो आप रिपोर्ट कीजिए। इसकी रूट ट्रिमिंग, अगर रूट बाउंड हो चुका है तो रूट ट्रिमिंग कर लीजिए। तो ये बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आता, वैसे हार्डी रहता है, वैसे भी स्ट्रेस में नहीं आता। खुली धूप इस पौधे को बहुत पसंद रहती है, तो खुली धूप में प्लेस कीजिएगा। मैंने इसको वहाँ पर सामने स्टैंड पर प्लेस किया है। तो वहाँ पर क्या है, पूरे दिन की ये टॉप फ्लोर है तो छत पर लगे पौधे हैं, पूरे दिन की धूप मिलती है यहाँ पर। ग्रीन नेट मेरे पास नहीं है, मैंने ना ही अभी तक लगवाई है, अभी सोचा भी नहीं इस बार ग्रीन नेट लगवानी है या नहीं लगवानी। तो जैसे भी होगा देखा जाएगा। हर साल मैं नहीं लगवाता, ये पौधे अच्छे से सर्वाइव करते हैं। इधर देखिएगा, अगर बात करूँ तो इसी तरह से अभी अडेनियम के पौधों में भी जो नई नई ग्रोथ है, नई नई जो फूल है वो खिलने लगे हैं। तो सारे पौधे ये छत पर ही रहते हैं, गर्मी बरसात हर मौसम को जो है ये टॉलरेट करते हैं। और क्योंकि ये सारे के सारे पौधे हार्डी हैं, यहाँ पर भी देखिए अभी सुबह का समय है, ये देखिएगा हाइब्रिड गुड़हल में ये जो फ्लावर है ये खिलने वाला है। बहुत से कल खिले थे और उससे पहले भी खिलते रहे, और बहुत सी कलियाँ भी आ रही हैं। तो पीले रंग का ये हाइब्रिड है। और जो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर रेन लिली इस मौसम में खिलने लगा। अभी हालांकि कोई बरसात का मौसम नहीं है, तो रेन लिली पुराने पौधे हैं मेरे, बल्बस पौधे रहते हैं। रेन लिली में जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से एक चीज़ और देखिएगा, ये एशियाटिक लिली। तो दोस्तों एशियाटिक लिली का तो समय भी नहीं है खिलने का, ये भी इस समय पर खिल रही है।
तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मौसम इस बार चल रहे हैं, कैसे ये मौसम धीरे धीरे जो है वो चेंज होने लगे हैं, किस तरह से हो रहा है। एक तरफ अडेनियम खिल रहे हैं, दूसरी तरफ रेन लिली खिल रही है और तीसरी तरफ एशियाटिक लिली भी खिल रही है। तो किसी का कोई आपस में कम्बिनेशन नहीं है, किसी का कोई मेल नहीं है, किसी का समय नहीं है प्रॉपर खिलने का। हाँ, अडेनियम का तो समय है। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, किस तरह से इसको अब खाद देनी चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। खाद के लिए क्या है, जब मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था तो उसके अंदर अच्छी सड़ी हुई जो गोबर की खाद रहती है, पुरानी खाद जो रहती है, उसका इस्तेमाल किया था नंबर एक। तो वो 30 से 40% इसके अंदर मिट्टी के अंदर ऑलरेडी ऐड की थी, जिससे मिट्टी जो है वो एसिडिक भी रहे और पौधे को जो ओवरऑल ग्रोथ में है वो हेल्प भी करे। क्योंकि इनको जो ग्रीनरी है, जो नाइट्रोजन है, इन पौधों को पसंद रहती है। जितनी पत्तियां हरी हरी रहेंगी उतनी ज़्यादा पौधा जो है वो ग्रोथ भी करेगा। तो फूलों के लिए क्या है, इन पौधों को फॉस्फोरस बहुत पसंद रहती है। तो अच्छा, फॉस्फोरस के लिए आप चाहे तो बोन मिल या फिर डीएपी के कुछ दाने जो है वो गमले की मिट्टी में मिला देते हैं, तो उससे ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर भी अगर आपके पौधों में फूल नहीं आते या आपके पास ऐसे फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है तो बैलेंस्ड एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 बहुत ईजिली सीड शॉप पर मिल जाता है। केवल उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में जो अच्छे से मिक्स करके हर 10 से 15 दिन में सुबह सुबह के समय या शाम के समय पौधे की पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और आप रिजल्ट नोटिस कीजिएगा। आपके पौधे जो है ये फूलों से भर जाएंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू देंगे और तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो बस दोस्तों, ये थी इस मोगरा के बारे में जानकारी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।